Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल की वीडियो में ही आपको बता दिया था कि बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? बैंक निफ्टी ने एक अपना क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया है। अब यहां से जो क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक किया, आज अगर आप देखें तो 1000 पॉइंट से ज्यादा बैंक निफ्टी माइनस में था, बट उसके बाद कुछ रिकवरी देखने को मिली। अब रिकवरी जो देखने को मिली है, तो क्या ये आगे बरकरार रहेगी या फिर जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड ये जो पॉजिटिव हुआ है, ये फिर से नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट होगा? इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज दोस्तों आपको बतानी है कि बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप अगर ट्रेडर है, तो बाजार चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश हो, आपको मतलब होना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि आपको हमेशा खरीदना ही नहीं है, आप बेच के भी कहीं ना कहीं अपने कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो हमेशा जब हम बाजार में काम करें तो अपॉर्चुनिटी दोनों साइड की देखें, चाहे बाय साइड की अपॉर्चुनिटी हो चाहे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी हो। दोनों अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टर्म में बाजार में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं दिखाना चाहूंगा। अब सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने कल ही बता दिया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है अपने क्रूशियल सपोर्ट से इसने अपना क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट ब्रेक किया था, वापिस से ऊपर गया, बट इसने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी, जिससे हमने अनुमान लगाया था कि बाजार जो है अपना पुराना जो सपोर्ट है 54,200 के आसपास का, 400 के आसपास का, वो एक बार टच कर सकता है। हमने एग्जैक्टली आपको वही बताया था। और कल एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी देखने को मिला था। तो काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि हेड एंड शोल्डर है या नहीं है। काफी लोग बहुत कम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं आज से मतलब 2021, 2, 3 और मतलब 20, 21, 22, 23, तो लोग टेक्निकल की बातें ज्यादा करते थे। आज थोड़ा टेक्निकल की बातें थोड़ा लोग कम कर रहे हैं। बस ये पूछ रहे हैं कि यार बस बता दो मुझे कि कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है। बट मैं कहना चाहूंगा आपको थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ भी थोड़ा सा जोर मारिए। काफी चीजें अच्छी लगती हैं जब आप पूछते हैं ना कि हेड एंड शोल्डर बना है या कोई हैमर बना है, शूटिंग स्टार बना है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार सामने वाला प्रैक्टिस कर रहा है। अब यहां से गिरावट देखने को मिली, तो इसका जो ऑलमोस्ट टारगेट था अचीव हुआ, वहां से दोस्तों रिकवरी देखने को मिली है। अब देखो हमें यहां पे गैप देखने को मिला। बाजार ने जो लो बनाया है वो 54,400 के आसपास का आज का लो हमें देखने को मिला है। अब बेसिकली बाजार ने क्या करा है, अपना पुराना मतलब एक जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। वहां से दोस्तों इसने क्या करा है, बाउंस बैक करने की कोशिश करी है। अब इसको हम ना एक बार और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमें जो टारगेट था, जो बैंक निफ्टी का टारगेट था, जो अवरली चार्ट का टारगेट था, वो तो हमें मिल गया। और टारगेट मिलने के बाद इसमें बाउंस बैक करने की कोशिश करी है। बट अभी क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसका ना टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूं। अब मैं इसका ना डेली चार्ट लगा देता हूं। तो डेली चार्ट पे अगर हम इसे देखें, तो डेली चार्ट पे अगर हम इसे देखते हैं, तो इसने ना अपना जो एक कोर पैटर्न बना था, जो कि डेली चार्ट में बना था, जिसको बोलते हैं हम बेरिश अराइवी पैटर्न, उसका भी इसने क्या करा है, टारगेट इसने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ना देखने वाली चीज है, क्योंकि अभी जो कैंडल बनी है, जो लास्ट कैंडल देखने को मिली है डेली चार्ट पे, ये वाली कैंडल, ये एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। अब ना ये डोजी कैंडल डिसाइड करेगी 54,000 का जो लो है, 54,000 का एग्जैक्टली मैं लो आज का बता देता हूँ। 54,100 का लो है। इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो इसका जो लो देखने को मिला है 54,400 के आसपास का लो है, और आज का जो हाई है वो 55,111 का है। तो इन दोनों के आसपास को लेके चलते हैं, ये हाई मान के चलते हैं यहां से, और ये हो गया लो। मैं सारी चीजें हटा देता हूं। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है। 55,111 के ऊपर जाता है तो थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसे दोबारा से 54,400 के नीचे जाता है, तो वहां से हो सकता है कि अपना ये पुराना सपोर्ट भी ब्रेक कर दे और थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल जाए, क्योंकि एक गैप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो गैप बना हुआ है वो 53,000 के आसपास का बना हुआ है। तो अभी क्या है कि जो टारगेट था इंट्राडे का, वो तो अचीव हो चुका है, जो हमने ऑलरेडी पहले से दिया था। अभी देखना पड़ेगा कि ये अभी जो बाजार है, अभी थोड़ा सा डोजी कैंडल बना के क्लोज हुआ है। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना पड़ेगा कि बाजार की मूवमेंट क्या है, बाजार किस दिशा में जाता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट वीक बाजार कैसा रहेगा उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, और निफ्टी ने 180 पॉइंट की करेक्शन हमें आज देखने को मिली है, मतलब 180 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अब यहां से मैं हटा देता हूं इसको। तो अब यहां से अगर हम देखें, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले वही डेली चार्ट पे लेके जाता हूं, और डेली चार्ट पे हम इसको समझेंगे कि ये जो है एक
रेजिस्टेंस है, डेली चार्ट का रेजिस्टेंस है, राइट। डेली चार्ट का रेजिस्टेंस है और बाजार आज आया, इसने क्या करा, अपना एक सपोर्ट बना दिया। अब आप देखेंगे दोस्तों, मैं पुल बैक के बारे में कई बार बात करता हूं। पुल बैक स्ट्रेटजी, पुल बैक स्ट्रेटजी क्या होती है, बाजार नीचे आता है, इस तरीके से जाएगा, यहां से पुल बैक देगा, यहां से पहले रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फिर यहां से पुल बैक देगा, और कई बार होता है कि यहां से जाके वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा और सेकंड टाइम में पुल बैक देता है। पहले क्या होता था, फर्स्ट टाइम में पुल बैक देगा, बट अब सेकंड टाइम में पुल बैक देता है। अगर आप यहां से देखें तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कैंडल है, ये डोजी कैंडल देखने को मिली है, बट ये कैंडल जो है, लास्ट वाली कैंडल बुलिश कैंडल है। आप देखेंगे 180 पॉइंट की गिरावट है, बट ये कैंडल जो है वो बुलिश है, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर हुई है, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो यहां से अगर आप देखें लास्ट कैंडल को, अगर मैं दिखाऊं आपको बताऊं तो इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो है, हम देखेंगे यहाँ पे 23,996 का, हाई है 24,087 का, लो बना है इसमें 23,796 का, क्लोजिंग है 23,997 की। यानी कि बाजार पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से एक डोजी कैंडल देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पुल बैक है ये कहीं ना कहीं काम कर सकता है और मार्केट नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बुलिश दिखाई दे सकता है। दोस्तों फिर से कहना चाहूंगा, मेरी एनालिसिस अलग हो सकती है, आपकी एनालिसिस अलग हो सकती है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग करने की। और बाकी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं आप, बट मेरे को लगता है कि यहां से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी जो है 24,600 से 700 के आसपास की रेंज दिखा सकता है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये टेक्निकल चार्ट के टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, क्योंकि हमारा चैनल उन सीरियस लोगों के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और इसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं। अब यहाँ से हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया। अब मैं आपको ना अपना टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल देखेंगे, जो कि आपको पता है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो हम एडवाइजरी भी करते हैं। तो हमारा लिंक है बूट कैंप और लर्नर इनका, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने कुछ ट्रेड्स आपको दिखा देता हूँ। तो आज मॉर्निंग में भी अगर आप देखेंगे तो हमने कुछ बाइंग कराई थी, अगर आप देखेंगे तो बाइंग कराई थी, जैसे बैंक निफ्टी की कॉल बाय कराई थी, राइट, और प्रॉफिट बुकिंग भी हमने कराई। इसके अलावा इन्फोसिस हमने बाय कराया था, ठीक है। इसके अलावा हमने, अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारे ट्रेड्स वगैरह हमने दिए थे। तो ये जो था, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भी ट्रेड्स होते हैं वो हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, टेक्निकल चार्ट के बेस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। कुछ इसमें न्यूज़ भी होती है, कुछ टेक्निकल चार्ट्स भी होता है, और दोनों के कॉम्बो के अकॉर्डिंगली हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि बाजार में रिकवरी आएगी और रिकवरी आई, उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ कॉल्स दी थी। बाकी कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको बूट कैंप और लर्नर का, आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारी एडवाइजरी ले सकते हैं। अब यहाँ से कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिक्सन है। डिक्सन हमने ऑलरेडी कल आपको बताया था, याद है या नहीं है आपको, ये बताइए। कल हमने डिक्सन के बारे में एनालिसिस करी थी और आपको बताया था कि डिक्सन आज गिर सकता है, बेरिश हो सकता है। मैंने बताया था ना कि भाई शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, इस कैंडल के नीचे जाएगा तो बेरिश होगा, और देखो दोस्तों वहां से इसमें गिरावट भी देखने को मिली। एग्जैक्टली हमने कल सारी चीजें आपको बता दी थी, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक है। मैं आपको ना एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली स्टॉक्स पे जाता हूं, स्टॉक्स की लिस्ट पे, और इसमें हम देखेंगे इन्फोसिस। तो दोस्तों हमने इन्फोसिस भी आपको बताया था। तो इन्फोसिस का अगर हम चार्ट देखें तो 1 आवरली का चार्ट देखेंगे तो इन्फोसिस में ये देखेंगे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि इन्फोसिस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, राउंडिंग बॉटम भी नहीं बोलेंगे तो इसमें एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। और ये जो कैंडल है इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक करा है, तो जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्फोसिस में एक तेजी देखने को मिल सकती है और इन्फोसिस जो है 1220 तक जा सकता है। तो जितने भी ट्रेड्स हैं अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस काफी टाइम से गिरता हुआ जा रहा है और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिला है। तो वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो हमें चार्ट पे लगता है वो सारी चीजें हम आपको डिलीवर करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे, अपने बूट कैंप पे, लर्नर एंड पे डिलीवर करते हैं, और शाम को जो वीडियो बनाते हैं वो एनालिसिस वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों अब हमने लाइव आना भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम लाइव भी आपको बताया करेंगे स्टॉक्स के बारे में, इवन क्रिप्टो के बारे में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है, यूएस स्टॉक्स के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब हम शाम को लाइव भी आया करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी है ही आपके पास, तो टेलीग्राम पे शाम को आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ये जो एनालिसिस हमने करी थी इसके बेस पे ही हमने इन्फोसिस आपको रिकमेंड किया था।
तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।